नमस्कार, सभी का स्वागत है अर्निंग प्लान चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप भी लोन लेने का मन बना रहे हैं तो लेने के लिए कितना सिविल स्कोर होना ज़रूरी है। जी हाँ, सिविल स्कोर को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं। अगर आपको इन सिविल स्कोर के बारे में पता नहीं है तो कोई भी बैंक आपको पैसे नहीं देगा, इसलिए नए नियमों को ज़रूर जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से लोन लेने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप अर्निंग प्लान चैनल पर सही जगह आए हैं। आपको बता दें, सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविल स्कोर से आपके क्रेडिट का व्यवहार आंकलन किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव आपके लोन की मंजूरी, ब्याज दर, लोन की अन्य शर्तों पर पड़ता है। तो सिविल स्कोर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड स्कोर एक 3 अंकों का क्रेडिट स्कोर होता है, जो कि 300 से 900 के बीच होता है। ये स्कोर आपके क्रेडिट इतिहास, लोन चुकाने की आदतों, अन्य वित्तीय व्यवहार पर आधारित होता है। उच्च स्कोर 750 या उससे अधिक माना जाता है। बात कर लेते हैं न्यूनतम स्कोर की अनिवार्यता के बारे में। अगर आपका भी सिविल स्कोर बना है तो अब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान लोन देने के लिए कम से कम 700 या उससे अधिक का सिविल स्कोर मांगते हैं। यानी कि आपका भी सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के मध्य में 700 या उससे अधिक ही होना अनिवार्य है अगर आप लोन लेने की प्लानिंग बना रहे हैं। ब्याज दरों में अंतर की बात कर लेते हैं। डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। आपका सिबिल स्कोर जितना अधिक महंगा होगा, आपकी ब्याज दर उतनी कम होगी। उच्च स्कोर वाले ग्राहकों को अधिक अनुकूल शर्तों पर लोन मिल सकता है, जबकि कम स्कोर वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दर यहां पर चुकानी पड़ सकती है, कम समय के लिए भी। पहले की भुगतान आदतों की अगर हम बात करें तो अब लोन देने वाले संस्थान पिछले लोन चुकाने की आदतों का भी गहराई से अध्ययन कर पाएंगे। देरी से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर भी दोस्तों यहाँ पर सख्त शर्तें लगने वाली है। संयुक्त लोन में भी प्रभाव। अगर आप यहां पर संयुक्त लोन, ट्विंस लोन लेना चाहते हैं, यदि आप संयुक्त लोन, जॉइंट लोन ले रहे हैं तो अब आप दोनों आवेदकों का सिविल स्कोर महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, बैंक संस्थानों के लिए दोनों का सिविल स्कोर महत्वपूर्ण है। किसी एक आवेदक का कम स्कोर होने पर लोन की शर्तें कड़ी की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट उपयोग के बारे में और उसकी दर के बारे में। जिन ग्राहकों ने अपनी क्रेडिट लिमिट का अत्यधिक उपयोग किया है उन्हें लोन लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार उच्च क्रेडिट उपयोग दर वालों को सिबिल स्कोर यहां पर कम देखने को मिल सकता है। समय पर भुगतान करें। अपने क्रेडिट कार्ड और लोन की ईएमआई का समय पर भुगतान करना आवश्यक है। चाहे आप किसी भी काम में लोन का पैसा लगा रहे हैं, आपको ईएमआई का भुगतान समय पर करना चाहिए। क्रेडिट उपयोग को आपको सीमित रखना चाहिए। 30% से आपका अधिक क्रेडिट स्कोर या सीमा नहीं होनी चाहिए। पुराने लोन किस प्रकार आप चुका सकते हैं। लंबित लोन जो भी हैं उनको बकाया लोन चुकाने का प्रयास करें। नए क्रेडिट के लिए आवेदनों को आप नियंत्रित करें। बार बार लोन लेने के लिए आवेदन करने से बचें, क्योंकि इससे आपके स्कोर पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं लोन की अप्रूवल के बारे में, लोन की मंजूरी के बारे में। एक अच्छा सिबिल स्कोर लोन प्राप्त करने में सहायक होता है। ब्याज दर में लाभ। बेनिफिट्स इन इंटरेस्ट रेट। उच्च स्कोर से आपको कम ब्याज दर में लाभ मिलती है। अन्य लाभ में सिबिल स्कोर का प्रभाव क्रेडिट स्कोर की स्वीकृति उसके लाभों पर पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम सिबिल स्कोर को लेकर। कम से कम आपका न्यूनतम सिबिल स्कोर 700 तो होना ही चाहिए, उससे अधिक है तो अच्छा रहेगा। ब्याज दर में छूट। ब्याज दर में छूट उन्हीं को मिलती है जो उच्च स्कोर पर कम ब्याज दर मिलती है। यानी कि अगर आपका स्कोर उच्च है तो आपको कम ब्याज दर मिलेगी, आपको कम ब्याज दर चुकानी होगी। संयुक्त लोन का नियम। दोनों आवेदकों का स्कोर आवश्यक मांगा गया है। समय पर भुगतान। बेहतर स्कोर के लिए समय पर चुकाना भी जरूरी है। तो लोन के लिए यह दोस्तों कुछ नए नियम हैं सिबिल स्कोर को लेकर। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।